सावन का महीना चल रहा था और गांव में पिछले कई दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही थी। गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे अक्सर दो ठेले लगते थे। एक ठेला मदन का था जो वेज मोमोज बेचता था और दूसरा ठेला जग्गू का था जो गर्मा गर्म चिकन बिरयानी बेचता था। बारिश के इस मौसम में जग्गू के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही थी, जबकि मदन का ठेला बिल्कुल सूना पड़ा था। गांव के लोगों को इस मौसम में नॉनवेज खाना ज्यादा पसंद था। तीसरी बार मोमोज गरम किए हैं, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। पत्ता गोभी और गाजर काटते काटते सुबह से हाथ दर्द करने लगे, पर सब बेकार गया। अरे मदन भाई, इस मौसम में गांव वालों को मसालेदार चिकन बिरयानी चाहिए। तुम्हारा ये सदा मोमोज नहीं। हार मानो और घर जाओ। जग्गू भाई, बारिश में गर्मा गर्म मोमोज और तीखी चटनी का स्वाद भी लाजवाब होता है। अरे वो शहर के लोग होंगे जो इसे स्वाद कहते हैं। हमारे गांव के लोगों को जब तक तीखा और चटपटा चिकन ना मिले उनका पेट नहीं भरता। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो। जग्गू भाई, जरा जल्दी से 2 प्लेट चिकन बिरयानी लगाओ। इस ठंडी हवा में पेट में चूहे कूद रहे हैं, एकदम मसालेदार देना। अभी लीजिए रमेश भाई, मेरी बिरयानी का एक चम्मच मुंह में जाते ही ठंड गायब हो जाएगी। वैसे मदन, तुम्हारे मोमोज देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, पर क्या करें, इस सुहावने मौसम में चिकन खाने का मजा ही कुछ और है। अगर इसमें चिकन होता तो शायद हम आज यही खाते। सुना मदन भाई, लोग क्या चाहते हैं ये समझना ही असली बिजनेस है। तुम अपनी किस्मत पर रोते रहो, मैं तो चला नोट छापने। शाम ढल चुकी थी। जग्गू का पूरा पतीला खाली हो चुका था और वो खुशी खुशी पैसे गिन रहा था। दूसरी तरफ मदन ने मायूसी से अपने सारे वेज मोमोज वापस डिब्बे में रखे और अपना ठेला समेटने लगा। लेकिन सोहन की कही बात मदन के दिमाग में घर कर गई थी। रात भर मदन के दिमाग में बस चिकन मोमोज बनाने की तरकीब चल रही थी। उसने गांव में कभी किसी को चिकन मोमोज बेचते नहीं देखा था। अगली सुबह वो जल्दी उठा और बिना किसी को बताए पास के बाजार से ताज़ा चिकन और कुछ खास मसाले खरीद लाया। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये चिकन क्यों लाए हैं? सरला, कल जग्गू ने जो बातें कही वो सच थी। हमारे गांव के लोगों को इस मौसम में सिर्फ नॉनवेज ही पसंद आ रहा है। अगर मुझे अपना घर चलाना है तो मुझे बदलना होगा। लेकिन क्या गांव के लोग इसे पसंद करेंगे? उन्होंने कभी यहाँ चिकन मोमोज नहीं खाए। अगर पैसे डूब गए तो? मुझे अपने मसालों पर पूरा भरोसा है। तुम बस दुआ करो कि ये प्रयोग सफल हो जाए। दोपहर होते ही बारिश फिर से तेज हो गई। मदन अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच गया। आज उसने अपने ठेले पर एक नया बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था स्पेशल देसी चिकन मोमोज। जग्गू ने जैसे ही ये बोर्ड देखा वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अरे वाह मदन भाई, मोमोज जैसी चीज में चिकन डालोगे पर वो बिरयानी का मुकाबला कैसे करेगा? जग्गू भाई, मुकाबला करने नहीं बल्कि गांव वालों को कुछ नया और स्वादिष्ट खिलाने आया हूँ। बाकी फैसला तो स्वाद चखने के बाद जनता ही करेगी। अरे मदन, ये क्या नया तमाशा है? चिकन मोमोज, ये क्या बला है भाई? सरपंच जी, ये मैदे की पतली परत के अंदर मसालेदार चिकन का कीमा भरकर भाप में पकाया जाता है। इस बारिश के मौसम में ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और गरम गरम खाने में मजा भी आएगा। आप बस एक बार चख कर देखिए, पैसे पसंद आने पर ही दीजिएगा। सरपंच जी, कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हैं? आइए, मेरी हांडी में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी तैयार है, वही खाइए। नहीं जग्गू, बिरयानी तो रोज ही खाते हैं। आज जरा मदन का ये नया आविष्कार भी देख लेते हैं। मदन, लगाओ जरा एक प्लेट, लेकिन याद रखना अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो डांट पड़ेगी। जी सरपंच जी, अभी देता हूँ। मदन ने प्लेट में लाल तीखी चटनी रखी और उसके साथ 5 बड़े बड़े गर्मा गर्म चिकन मोमोज सरपंच जी के सामने पेश कर दिए। जग्गू दूर से खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि सरपंच जी को ये शहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सरपंच जी ने जैसे ही पहला मोमो मुंह में रखा, उनकी आंखें बड़ी हो गईं। सरपंच जी, कुछ तो बोलिए, स्वाद कैसा लगा? नमक मिर्च ठीक है या कुछ कम है? अरे मदन, सरपंच जी क्या बोलेंगे? तुमने उनका स्वाद ही बिगाड़ दिया होगा। सरपंच जी, थूक दीजिए और इधर आइए, मैं बढ़िया चिकन बिरयानी परोसता हूँ। अरे चुप रहो जग्गू, तुम जरा शांत बैठो।
मदन भाई, ये तुमने क्या चीज बनाई है? जी, खराब लगी क्या सरपंच जी? खराब? अरे भाई, ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक शहर के बड़े से बड़े ढाबे पर भी नहीं चखा। ये मैदे की परत इतनी पतली है कि मुंह में जाते ही घुल गई, और अंदर का चिकन, आहा, इतना रसीला और मसालेदार है कि मजा ही आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आपकी तारीफ ने मेरी सारी मेहनत सफल कर दी। अरे कल्लू, देखना जरा, सरपंच जी तो उंगलियां चाट रहे हैं। जग्गू की बिरयानी तो रोज खाते हैं, आज क्यों ना ये चिकन मोमोज ट्राई किया जाए। हाँ भाई, खुशबू तो सच में लाजवाब आ रही है। वैसे भी इस ठंडे मौसम में कुछ गर्मा गर्म और तीखा खाने का अपना ही मजा है। मदन भाई, हमारे लिए भी एक प्लेट लगा दो। अरे सुखिया, अरे कल्लू, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मेरी बिरयानी का पतीला अभी पूरा भरा हुआ है। इस फालतू की उबली हुई चीज के चक्कर में मत पड़ो। अरे जग्गू भाई, गुस्सा क्यों होते हो? कल तक तो तुम मदन को ज्ञान दे रहे थे कि जनता को जो पसंद आए वही असली बिजनेस है। आज जनता को मोमोज खाने हैं तो खाने दो। देखते ही देखते जग्गू के ठेले पर खड़े सारे लोग अब मदन के ठेले के चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। मदन का स्टीमर लगातार चल रहा था और प्लेट्स फटाफट बिक रही थी। जग्गू अपनी खाली दुकान को देखकर गुस्से से लाल पीला हो रहा था। 2 दिन बीत चुके थे। लोग दूर दूर से इस बारिश के मौसम में मदन के ठेले पर मोमोज खाने आने लगे थे, जबकि जग्गू की चिकन बिरयानी का धंधा आधा रह गया था। जग्गू के मन में मदन के लिए नफरत और जलन बढ़ती ही जा रही थी। वो अपने ठेले पर खड़ा मदन को घूर रहा था। क्या बात है जग्गू भाई, चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। आज बिरयानी की खुशबू में वो दम नहीं लग रहा जो हमेशा होता था। दम कहाँ से होगा मंगू? मेरा सारा दम तो वो मदन खींच कर ले गया। कल तक जिसके ठेले पर मक्खियां भिनभिनाती थीं, आज उसके यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। मेरी पूरी कमाई चौपट कर दी उसने। बात तो तुम्हारी सही है जग्गू भाई, लेकिन तुम हार क्यों मान रहे हो? तुम तो गांव के पुराने खिलाड़ी हो, कुछ उपाय निकालो। उपाय तो मैंने सोच लिया है मंगू। सीधे रास्ते से तो ये मदन नहीं मानेगा। इसके मोमोज की तारीफ इसके मसालों और ताजे चिकन की वजह से है ना। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इसके मोमोज का स्वाद ही बिगड़ जाए तो? स्वाद बिगड़ जाए मतलब तुम क्या करने वाले हो जग्गू भाई? कोई गड़बड़ मत कर देना। देख, आज रात को भारी बारिश होने वाली है। मदन अपना सारा सामान ठेले के अंदर ही लॉक करके जाता है। मैं रात के अंधेरे में उसके ठेले पर जाऊंगा और उसके खाने के साथ ऐसी छेड़छाड़ करूंगा कि उसका सारा स्वाद खराब हो जाए। मदन बहुत सीधा आदमी है जग्गू भाई, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। सीधा है तो घर बैठे, बिजनेस में कोई किसी का सगा नहीं होता। अगर कल सुबह ग्राहकों को उसके मोमोज से बदबू आई या स्वाद कड़वा लगा तो सरपंच जी खुद उसका ठेला यहाँ से हटवा देंगे। तू बस मेरा साथ दे, कल की बिरयानी तेरे लिए मुफ्त। चलो ठीक है जग्गू भाई, तुम जैसा कहो वैसा ही करेंगे। आज रात को वैसे भी बिजली कटने वाली है, अंधेरे का पूरा फायदा उठाएंगे। रात के करीब 12 बज रहे थे। आसमान में बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा गांव सो चुका था। जग्गू और मंगू दबे पांव मदन के ठेले की तरफ बढ़े। जग्गू के हाथ में एक थैली थी जिसमें वो साजिश का सामान लेकर आया था। जग्गू ने मदन के ठेले के काउंटर का ताला खोल दिया। जग्गू भाई, जरा जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर गांव का चौकीदार इस तरफ आ गया तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। अरे तू डर मत मंगू, चौकीदार इस मूसलाधार बारिश में अपनी चौकी पर सो रहा होगा। ये देख, ये ऐसी चीज है जिससे इसका सारा खाना खराब हो जाएगा। जग्गू भाई, इसकी महक तो अभी से ही बहुत अजीब आ रही है। मदन सुबह जब इसे खोलेगा तो क्या उसे शक नहीं होगा? मदन सुबह बहुत जल्दी में होता है, वो सीधा स्टीमर चालू करेगा और मोमोज बनाकर रख देगा। जब तक उसे पता चलेगा तब तक ग्राहक उसका थू थू कर चुके होंगे। चल, अब ताला वापस लगा और यहाँ से भाग। अगली सुबह मदन हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अपने ठेले पर पहुंचा। उसने देखा कि ताला थोड़ा ढीला था, लेकिन उसने सोचा कि शायद रात को जल्दीबाजी में उसने ही ठीक से बंद नहीं किया होगा। वो अपने काम में जुट गया। दोपहर होते ही जग्गू भी अपने ठेले पर आ गया और मदन को देखने लगा। बेटा मदन, आज तो तेरी बर्बादी का दिन है। देखूं आज कौन से सरपंच जी तेरे चिकन मोमोज खाते हैं। मदन भाई, आज तो मौसम बड़ा मस्त है, जरा जल्दी से 2 प्लेट चिकन मोमोज लगा दो। कल रात से ही तुम्हारे मोमोज की याद आ रही थी।
सुखिया भाई अभी लगाता हूं, बस 2 मिनट रुकिए, स्टीमर में भाप बन ही चुकी है। अरे सुखिया भाई, रमेश भाई, आज रास्ता भूल गए क्या? मेरी बिरयानी की हांडी भी देखो, एकदम ताजी खुशबू आ रही है। अरे नहीं जग्गू भाई, आज तो मदन के मोमोज के आगे तुम्हारी बिरयानी फीकी लग रही है। मदन भाई लाओ जल्दी। मदन ने जैसे ही स्टीमर का ढक्कन हटाया तो हमेशा की तरह सोंधी खुशबू आने के बजाय पूरे चौराहे पर एक अजीब सी कड़वी महक फैल गई। सुखिया और रमेश ने तुरंत अपनी नाक पर हाथ रख लिया। जग्गू दूर से ये देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। उफ, मदन भाई, ये कैसी बदबू है? क्या तुमने खराब चिकन इस्तेमाल किया है? कल तक तो बड़ी तारीफ हो रही थी तुम्हारी। हाँ मदन, ये तो सरासर धोखा है। अगर ऐसा गंदा खाना खिलाओगे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। नहीं नहीं रमेश भाई, मेरी बात सुनिए, मैं कसम खाता हूँ, मैं सुबह ही ताजा चिकन लेकर आया था और अपने हाथों से कीमा बनाया था। ये बदबू, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। अरे ग्राहकों भाइयों, देखा आपने, मैंने पहले ही कहा था कि ये शहर का उबला हुआ खाना मत खाओ। ये मदन 2 दिन में अमीर बनने के चक्कर में खराब चिकन मोमो खिला रहा है आप सबको। आओ भाइयों, मेरी साफ सुथरी बिरयानी खाओ। जग्गू भाई, तुम्हें कैसे पता कि चिकन खराब है? मैंने तो अभी तक प्लेट में निकाला भी नहीं है, और तुम तो अपने ठेले पर थे, तुम्हें इतनी दूर से कैसे पता चला? वो तो महक इतनी तेज है कि पूरे चौराहे पर फैल गई है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या भाई, जरा ध्यान से देखिए, ये मेरे घर के पिसे हुए मसाले नहीं है, इसमें कुछ तो जरूर मिलाया गया है। मैं ऐसा कुछ इस्तेमाल ही नहीं करता। किसी ने रात को मेरे ठेले के साथ छेड़छाड़ की है। बात तो मदन की सही लग रही है। मदन बहुत ईमानदार लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन रात को मदन का ताला किसने छुआ? ग्राहकों भाइयों, आप सब गवाह हैं। मैं आज ठेला बंद कर रहा हूँ, लेकिन जिसने भी मेरे खाने में मिलावट करने की कोशिश की है, उसका सच मैं सबके सामने लाकर रहूंगा। अरे छोड़ो भाई, अपनी गलती दूसरों पर मढ़ रहा है। चलो चलो, अपनी अपनी राह पकड़ो। मदन ने उस दिन एक भी मोमो नहीं बेचा। उसने घाटा सहा, लेकिन गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ नहीं किया। मगर मदन चुप बैठने वाला नहीं था। उसने जग्गू के चेहरे पर जो हड़बड़ाहट देखी थी, उससे उसे पूरा शक हो गया था। मदन ने अब जग्गू को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक नया प्लान तैयार किया था। शाम को मदन ने जानबूझकर चौराहे के पास एक चाय की दुकान पर खड़े होकर जोर जोर से बोलना शुरू किया, ताकि उसकी बात जग्गू के कानों तक पहुंच जाए। अरे रमेश भाई, जो हुआ सो हुआ। कल सुबह मैं फिर से ताजा चिकन लेकर आऊंगा, लेकिन इस बार मैं अपना कीमा ठेले में नहीं रखूंगा। मैंने अपने एक दोस्त से शहर वाली तिजोरी ली है, जो मेरे ठेले के नीचे छिपी है। उसका पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है, कोई उसे छू भी नहीं सकता। अच्छा, तो अब तूने शहर वाली तिजोरी लगाई है। तुझे क्या लगता है कि जग्गू को तिजोरी तोड़नी नहीं आती? कल का धंधा तो तेरा बंद था ही, लेकिन अगर कल भी तेरा धंधा फ्लॉप हो गया तो तू हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। रात हुई और फिर से तेज बारिश होने लगी। मदन ने इस बार अपने साथ गांव के सरपंच जी और 2 अन्य ईमानदार ग्रामीणों को भी बुला लिया था। वे सब बरगद के पेड़ के पीछे अंधेरे में छिपे हुए थे। रात के करीब 1 बजे 2 परछाइयां मदन के ठेले की तरफ बढ़ती हुई दिखी। जग्गू भाई, आज मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे लगता है हमें लौट जाना चाहिए। अरे डरपोक, तू चुप कर। मदन तो सीधा साधा है, वो क्या करेगा? देख जरा, उसने ठेले के नीचे कोई नई लोहे की पेटी रखी है। हाँ जग्गू भाई, इसके अंदर तो सच में स्टील का डिब्बा दिख रहा है। इसमें जरूर चिकन का कीमा होगा। आज तो इसका ऐसा कबाड़ा करूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। जग्गू जैसे ही उस पेटी को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाता है, तभी अचानक अंधेरे में से मदन, सरपंच जी और गांव के लोग बाहर आते हैं। क्यों जग्गू भाई, मिल गई मेरी शहर वाली तिजोरी? रात के इस अंधेरे में और इस तेज बारिश में मेरे ठेले के नीचे क्या ढूंढ रहे थे तुम? वो मदन भाई, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। मैंने देखा कि तुम्हारे ठेले के पास कोई जानवर घूम रहा है, तो मैं बस देखने चला आया। झूठ मत बोलो जग्गू, हम पिछले 1 घंटे से यहीं छिपे हुए हैं। तुम्हारी और मंगू की सारी बातें हमने अपने कानों से सुनी हैं। तुम जानवर देखने नहीं, बल्कि मदन के धंधे को बर्बाद करने आए थे। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस जग्गू ने मुझे लालच दिया था। कल रात को मदन के खाने के साथ छेड़छाड़ इसी जग्गू ने की थी। मैं कसम खाता हूँ, मैं निर्दोष हूँ। खद्दार, चुप कर।
चुप रहो जग्गू, तुमने गांव का माहौल खराब किया है। मदन अपनी मेहनत से कमा रहा था और तुमने जलन के कारण उसके खाने में मिलावट की। अगर कल कोई वो मोमोज खाकर बीमार पड़ जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? जग्गू भाई, मैंने तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना। जब तुमने मुझसे कहा कि लोग नॉनवेज पसंद करते हैं तो मैंने तुम्हारी बात मानकर चिकन मोमोज बनाना शुरू किया। मैंने तुमसे मुकाबला नहीं किया बल्कि अपनी मेहनत की। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मदन, ये माफी के लायक नहीं है। कल सुबह पंचायत बैठेगी। जग्गू ने जो अपराध किया है उसकी सजा इसे भुगतनी होगी। तब तक इसे और मंगू को गांव की कोठरी में बंद कर दो। गांव के लोग जग्गू और मंगू को पकड़कर ले जाते हैं। मदन को इस बात का दुख था कि उसके अपने ही भाई जैसे पड़ोसी ने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन उसे इस बात का संतोष था कि उसका सच और उसकी ईमानदारी सबके सामने आ चुकी थी। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी और खिली हुई धूप निकल आई थी। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पूरी पंचायत बैठी थी। गांव वासियों, कल रात जो कुछ भी हुआ वो हमारे गांव के इतिहास में बहुत शर्मनाक है। जग्गू ने ना सिर्फ मदन के धंधे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की बल्कि गांव वालों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया। जग्गू, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मदन के मोमोज की वजह से मेरी बिरयानी बिकना बंद हो गई थी। मैं जलन में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। माफी कैसी? सरपंच जी, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसका ठेला यहाँ से हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। हाँ, इसने हमारे भरोसे को तोड़ा है। मदन, तुम क्या चाहते हो? क्या हम जग्गू को पुलिस के हवाले कर दें या उसका ठेला गांव से बाहर करवा दें? सरपंच जी, जग्गू भाई ने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर आज उनका ठेला बंद हो गया तो उनका परिवार कैसे चलेगा? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का घर उजड़े। मदन, तुम ऐसा कह रहे हो? मैंने तुम्हारा धंधा बर्बाद करने की कोशिश की और तुम मेरे परिवार की चिंता कर रहे हो? जग्गू भाई, दुश्मनी को दुश्मनी से नहीं बल्कि अच्छाई से खत्म किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप गांव वालों को ये भरोसा दिलाएं कि आप आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। मदन, तुम्हारी दरिया दिली देखकर मेरा दिल खुश हो गया, लेकिन इंसाफ तो होना ही चाहिए। जग्गू, पंचायत का फैसला है कि तुम अगले 1 महीने तक मदन के ठेले पर बिना कोई पैसा लिए काम करोगे, ताकि तुम्हें ईमानदारी से की गई मेहनत की कीमत समझ आए और तुम्हारे ठेले से होने वाली आधी कमाई मदन के उस नुकसान की भरपाई में जाएगी जो तुम्हारी वजह से हुआ। मंजूर है? मुझे मंजूर है सरपंच जी। मदन भाई, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी इस अच्छाई ने मेरी आंखें खोल दी। इस घटना को बीते 2 हफ्ते हो चुके थे। गांव का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। बारिश का मौसम अभी भी जारी था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन अब बरगद के पेड़ के नीचे का नजारा कुछ अलग था। मदन और जग्गू अब अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। अरे जग्गू भाई, जरा जल्दी से 2 प्लेट चिकन मोमोज लगाना, और हाँ, आज चटनी थोड़ी ज्यादा तीखी रखना, बारिश तेज होने वाली है। अभी लीजिए रमेश भाई, मदन भाई की बनाई हुई स्पेशल लाल चटनी और मेरे हाथों से स्टीम किए गए गर्मा गर्म मोमोज। खाइए और इस सुहावने मौसम का मजा लीजिए। वाह भाई वाह! अब तो ऐसा लगता है कि मदन की मोमोज और जग्गू भाई की फुर्ती मिलकर इस गांव की शान बन गए हैं। इस जोड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। सुखिया भाई, ये सब आप लोगों का प्यार है और जग्गू भाई के आने से मेरा काम भी आसान हो गया है और मोमोज का स्वाद भी पहले से बेहतर हो गया है। नहीं मदन भाई, स्वाद तो तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे हाथों के मसालों का है। मैंने तो सिर्फ तुमसे मेहनत करना सीखा है। अगर उस दिन तुमने मुझे माफ नहीं किया होता तो आज मैं कहीं का नहीं रहता। अरे जग्गू भाई, पुरानी बातें भूल जाओ। देखो, ग्राहक बढ़ रहे हैं, जरा वो बिरयानी वाले पतीले को भी संभालो। कुछ लोग बिरयानी भी मांग रहे हैं। हाँ भाई, अभी लाया। आज तो बारिश के इस मौसम में गांव का कोई भी आदमी भूखा नहीं जाएगा। हांडी भी तैयार है और स्टीमर भी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।